नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत के खास शो मित्र देश में। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मित्र देश की जो भौगोलिक रूप से भारत जैसा ही है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लेकिन हिम्मत और दोस्ती की ताकत से खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की और खबर यह है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एक हाई लेवल सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। यह दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह है भारत का रणनीतिक कदम जो पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान तीनों को बेचैन कर रहा है। आज का भारत वो भारत नहीं है जो चुपचाप सहता हो। आज भारत जवाब देता है, वो भी उसी भाषा में, सटीक और करारा। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की और इस हमले में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर उसका सपोर्ट किया। अब भारत आर्मेनिया को हथियार देकर उनको घरों में घेर रहा है। 2000 करोड़ की पिनाका डील हो चुकी है और अब ब्रह्मोस मिसाइल की बात चल रही है। ये डील अगर हो गई तो पाकिस्तान के इन यारों के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा झटका होने वाला है। तो चलिए पूरी कहानी, पूरी खबर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दौरे की। दरअसल इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंच चुका है। वहां भारत की राजदूत नीलाक्षी साहा सिन्हा और आर्मेनियाई पैरामिलिट्री फोर्सेस के उप प्रमुख मेजर जनरल तेमूर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। स्वागत समारोह में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ती निकटता और आपसी विश्वास की झलक दिखाई दे रही है। और एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यात्रा साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं जनरल अनिल चौहान और उनके प्रतिनिधिमंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी अब आर्मेनिया के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। चर्चा होगी क्षेत्रीय सुरक्षा पर, प्रशिक्षण पर, सैन्य तकनीक पर और रक्षा उत्पादन पर। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत आर्मेनिया रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। महज 2 सप्ताह पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मेनिया के लिए पिनाका रॉकेटों की पहली खेप रवाना कर दिया था। यह हथियार पुणे स्थित सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाए गए थे। अब जरा पिनाका की बात करते हैं विस्तार से। सितंबर 2022 में आर्मेनिया ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत 4 पिनाका रॉकेट सिस्टम बैटरी की खरीद की थी भारत से। इस सौदे में अनगाइडेड, एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड तीनों प्रकार के रॉकेट शामिल हैं। खास बात तो यह है दोस्तों कि आर्मेनिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन गया। यह प्रणाली भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने विकसित की है। पिनाका प्रणाली की पहली खेप अनगाइडेड खेप की आपूर्ति जुलाई 2023 में शुरू हुई थी और ये प्रक्रिया 2024 के अंत तक पूरी कर ली गई। अब उन्नत और गाइडेड वर्जन की आपूर्ति का रास्ता साफ हो चुका है और ये जो रक्षा सौदा है वो भारत की आत्मनिर्भर भारत की झलक को दिखाता है और सबसे बड़ा प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत रक्षा निर्माण में स्वदेशीकरण और निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर काम चल रहा है। पिनाका जैसे हथियार अब न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत हैं, बल्कि दुनिया के देशों को भी मजबूत बना रहे हैं, जैसे कि आर्मेनिया को। और आर्मेनिया जैसे छोटे देश के लिए यह हथियार गेम चेंजर है, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति लगभग भारत जैसी है। चारों तरफ दुश्मन है, जैसे अजरबैजान और तुर्की आर्मेनिया के दुश्मन। अब बात करते हैं उस एंगल की जो इस दौरे को और महत्वपूर्ण बनाता है, जियोपॉलिटिकल। जी हां, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से विवाद है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर। साल 2020 में हुए युद्ध में आर्मेनिया को यहां पर 2 लोगों ने घेरा, तुर्की अजरबैजान ने। तुर्की ने अजरबैजान को जमकर ड्रोन दिए और हथियार भी दिए और पाकिस्तान भी इसमें कूदा, वो उंगली करता है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर 2025 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। और अगर अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान तो पाकिस्तान और तुर्की से हथियार भी खरीद रहा है, लेकिन अब पासा पलट चुका है, तस्वीर पलट चुकी है। भारत आर्मेनिया को पिनाका जैसे हथियार देकर अजरबैजान को बैलेंस कर रहा है। आर्मेनिया में पिनाका की तैनाती से तुर्की और अजरबैजान बिलबिला उठे हैं और अब सीडीएस चौहान के दौरे में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की डील की बात भी चल रही है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत रूस की ज्वाइंट वेंचर है। अगर ये डील हो गई ना तो आर्मेनिया की सेना और मजबूत हो जाएगी और पाकिस्तान के इन यारों के लिए ये करारी चोट होगी। चलिए ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा याद कर लिया जाए। साल 2025 में पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी भेजे और हमला करवाया और फिर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया।
तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का साथ दिया। यूएन में कश्मीर का राग भी कई बार अलापा। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान के लिए खर्रे यानी कि नोटपैड छाप दिए और लेकिन वहां पर भारत चुप नहीं रहा। विदेश मंत्री जयशंकर ने तुर्की को उनके साइप्रस और सीरिया वाले रिकॉर्ड को याद दिला दिया और अब रक्षा स्तर पर भारत अर्मेनिया ग्रीस जैसे देशों के साथ खड़ा होकर तुर्की को घेर रहा है। ग्रीस को भी भारत S-400 जैसे सिस्टम ऑफर कर चुका है जो तुर्की की बेचैनी को बढ़ा रहा है। यह है आज का भारत जो दोस्तों की मदद करता है और दुश्मनों को सबक सिखाता है। आर्मेनिया के लिए भारत का साथ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी स्थिति भारत जैसी है। कैस्पियन सागर के पास रूस, ईरान, तुर्की और अजरबैजान से घिरा है। वे भी आतंकवाद और पड़ोसी हमलों से जूझते रहे हैं। भारत की तरह आर्मेनिया में भी लोकतंत्र है और अपनी संप्रभुता के लिए वो लड़ाई लड़ता है। इसलिए यह सहयोग सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि मूल्यों का है। अब जरा दोस्तों बात करते हैं भारत आर्मेनिया संबंधों के इतिहास की। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में स्थापित हुए थे जब आर्मेनिया सोवियत यूनियन से अलग हुआ, लेकिन रक्षा सहयोग हाल ही में तेज हुआ, हाल के सालों में तेज हुआ। साल 2018 में भारत ने आर्मेनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार दे दिए और फिर 2020 में आर्मेनिया ने भारत से मदद मांग ली। तुर्की अजरबैजान के ड्रोन्स ने आर्मेनिया को नुकसान पहुंचाया और भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम और रॉकेट ऑफर कर दिए। साल 2022 आया जब पिनाका की डील हो गई। अब पिनाका क्या है? ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो 12 रॉकेट एक साथ फायर कर सकता है। रेंज 90 किलोमीटर तक है और गाइडेड वर्जन में सटीक टारगेटिंग करता है। भारतीय सेना ने इसे कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया और अब ये आत्मनिर्भर भारत का सिंबल है। आर्मेनिया के लिए ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि अजरबैजान की जो सीमा है उस पर इसको तैनात करके वे दुश्मन के हमलों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ब्रह्मोस, ये मिसाइल 290 किलोमीटर रेंज वाली है, 3 मैक की स्पीड वाली है, जमीन, समुद्र, हवा से लॉन्च हो सकती है और अगर आर्मेनिया इसे खरीद लेता है तो अजरबैजान की सेना सोचेगी 10 बार हमला करने से पहले। यह डील सीडीएस चौहान के दौरे में हो सकती है क्योंकि चर्चा रक्षा उत्पादन पर है। भारत अब ज्वाइंट वेंचर में भी ऑफर कर रहा है जैसे ब्रह्मोस का लोकल प्रोडक्शन। यह सब कैसे पाकिस्तान को चुभ रहा ये जान लीजिए। ये चुभ इसलिए रहा क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान एक्सिस का हिस्सा है। वे तीनों इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर एकजुट हैं लेकिन असल में रणनीतिक हित है एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान अजरबैजान से तेल खरीदता है, तुर्की से ड्रोन्स खरीदता है, लेकिन भारत की स्ट्रेटजी ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया है। आर्मेनिया की मजबूती से अजरबैजान कमजोर होता दिख रहा और तुर्की की महत्वाकांक्षा चेक हो जाएगी इसी दौरान। अब पाकिस्तान के लिए ये इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में वो हार चुका है और अब उसके सहयोगी भी दबाव में आ चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है लेकिन वे रक्षा पर जमकर खर्च कर रहे हैं। भारत की मदद से वे रूसी हथियारों से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है इसलिए आर्मेनिया भारत की ओर मुड़ चुका है। भारत ने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि ट्रेनिंग का भी ऑफर दे डाला है। सीडीएस चौहान का दौरा इसी को मजबूत करेगा। अब भारत की विदेश नीति में ये कैसे फिट होता है ये भी जान लीजिए। दरअसल मोदी सरकार की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी रूस से दोस्ती लेकिन पश्चिम से भी दोस्ती का है। आर्मेनिया के साथ सहयोग से भारत कॉकेशस क्षेत्र पर पैर जमाता दिख रहा है जो सिल्क रोड और एनर्जी रूट का केंद्र है। इससे चीन पाकिस्तान एक्सिस को भी काउंटर मिलता है। आर्मेनिया ने यूएन में कश्मीर पर भारत का साथ दिया और भारत उनके नागोर्नो काराबाग पर साथ दे रहा है। भारत आर्मेनिया का ट्रेड 2025 में $500 मिलियन पर पहुंचा, ज्यादातर डिफेंस क्षेत्र में। भविष्य में आईटी, एग्रीकल्चर और टूरिज्म में भी सहयोग है। आर्मेनिया में भारतीय कम्युनिटी छोटी है लेकिन एक्टिव है। खैर, सीडीएस चौहान का दौरा भारत की ताकत का संदेश देता है। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान बौखला चुके हैं लेकिन भारत आगे बढ़ चुका है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है कि क्या भारत को तुरंत ब्रह्मोस दे देना चाहिए आर्मेनिया को? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।